नियोजन नीति 2016 को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद झारखंड में हजारों शिक्षक बेरोजगार हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति को बचाने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन इसी झारखंड में झारखंड पुलिस के 269 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अपनी नियुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल 2015 में इनकी नियुक्ति की गई थी। 2016 में इनकी नियुक्ति यह कहते हुए रद्द कर दी गई कि इनकी नियुक्ति में अनियमितता बरती गई है। उसके बाद ये सभी 269 चतुर्थवर्गीय पुलिसकर्मी कोर्ट गए और कोर्ट से नवंबर 2019 में यह फैसला आया कि इन्हें बहाल कर दिया जाए। लेकिन पिछले कई महीनों से सबके पास जाकर यह गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं। आज यही पुलिसकर्मी, यही झारखंड पुलिस के चतुर्थ वर्गीय पुलिसकर्मी जो बर्खास्त हो चुके हैं, यहाँ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि साहेबगंज जेप9 से विज्ञापन संख्या 1/2015 के तहत चतुर्थ कर्मचारियों का विज्ञापन निकला था। तो इसमें 24 झारखंड के 24 जिलों के अभ्यर्थी आवेदन किए। आवेदन करने के उपरांत जो भी बहाली प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रक्रिया किए। प्रक्रिया करने के बाद 2016 में अप्रैल में हम लोगों का ये मेरिट लिस्ट निकाला गया सफल अभ्यर्थियों का। वो 269 का मेरिट लिस्ट निकाला गया। सभी अपनी अपनी वाहिनी में ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के उपरांत हम लोगों का जो ट्रेनिंग होता है, बुनियादी प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया गया, हथियार ट्रेनिंग भी दिया गया। इसके बाद अचानक से 3-4 महीने के काम करने के उपरांत हम लोगों को बर्खास्ती का लेटर दे दिया गया कि आप लोग बर्खास्त किए जाते हैं बिना किसी सूचना के। अब बिना किसी सूचना के बर्खास्त कर दिया गया तो हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। इसके बाद हम लोग माननीय उच्च न्यायालय रांची में अपना वाद दायर किए। तो लगभग 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद हम लोगों को बीते 8 नवंबर 2019 को माननीय उच्च न्यायालय रांची ने हमारी बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए हम लोगों को फिर से अपने पुराने पोस्ट पर बहाल करने का आदेश सरकार को दिया। तो हम लोगों ने आदेश की प्रति गृह विभाग और मुख्यालय पुलिस मुख्यालय रांची में दे दिया। तो इसके बाद हम लोग चक्कर लगाते रहे, महीना 2 महीना में 1 महीना में जाते थे और बार बार हम लोग वहाँ पे जाते थे, पूछते थे हमारी फाइल क्या हो रही है। तो कहा जा रहा था कि काम हो रहा है, इसमें पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने फिर जितने भी नेतागण हैं, जैसे कि अभी पिछले कुछ मतलब मिले थे इन्हें सबके पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया हम लोगों का कि ठीक है आप लोगों का काम होगा, देख रहे हैं इसको। इसके बाद हम लोगों ने जो वित्त मंत्री हैं हमारे माननीय रामेश्वर उरांव जी, उनसे भी मिले, आलमगीर आलम सर से भी मिले। सबों ने हमको आश्वासन दिया हम लोगों को कि आप लोगों की नियुक्ति होगी, काम चल रही है, सरकारी प्रक्रिया है, देखा जाएगा इसको। लेकिन अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई है। तो बिल्कुल देखिए, 2016 में जब इनकी नियुक्ति रद्द हुई उसके बाद से ही ये कोर्ट से लड़ाई लड़ते रहे और नवंबर 2019 में जब कोर्ट के बाद फैसला आया और उसके बाद भी अभी लड़ाई जारी है। आप लोग बताइएगा कि ये 4 साल नौकरी जाने के बाद क्या किए आप लोग? 4-5 साल पहले हम लोग जैसे नौकरी से हम लोग बर्खास्त हुए हैं तो सारे जितने भी, सबसे पहले तो यहाँ पे युवा भी हैं, साथ में बाल बच्चेदार भी हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई और ख़ासकर युवा लोग को पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ चौपट हो गया। और जॉब लगने के बाद कॉलेज भी छोड़ चुके थे, हम खुद कॉलेज छोड़ चुके थे और बेरोजगारी स्थिति में सारे जहाँ का ताना भी सुनना पड़ा कि ज्वाइन हुआ कि नहीं, रिटायरमेंट आ गया बोल के। इस तरह का मजाक चलता रहा और जितने भी परेशानियाँ हैं, सारी परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ा हम लोगों को। और अब सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग की जो नियुक्ति है उसको जल्द से जल्द दिया जाए, अन्यथा हम लोग भी बाध्य हो जाएंगे कि किसी प्रकार का आंदोलन करने के लिए और उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम लोग का जो नौकरी है व्यवस्था पूरा हम लोग को मिल जाए। तो अभी आप लोग बैठक कर रहे हैं, आगे कैसे रणनीति बनाया जाए उसको लेकर? जी, अभी हम लोग बैठक किए और बैठक में ही निर्णय लिया गया कि इस प्रेस के माध्यम से सरकार से हम आग्रह करते हैं विनम्र पूर्वक कि हम लोगों को जो भी केस हम लोग दायर किए थे, हम लोग उस नियमता पूर्वक केस जीत भी गए हैं और नियमता पूर्वक आप इस चीज़ को हम लोग को रिलीज़ कीजिए और जल्द से जल्द नौकरी देने का आग्रह भी करते हैं। और साथ में ये भी प्रेस के माध्यम से बोलते हैं कि अगर हम लोगों को दोबारा नौकरी पे अगर आप इस तरह से रुकावट कर रहे हैं तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे कि आंदोलन करें, क्योंकि मरना तो ऐसे भी है वैसे भी है। बेरोजगारी स्थिति झारखंड में ऐसे भी बढ़ते जा रही है और फिर से आग्रह करते हैं कि हाईकोर्ट का अपील को मान लिया जाए।
तो बिल्कुल देखिए, झारखंड पुलिस में ये 269 पदों पर इनकी नियुक्ति की गई थी और उसके बाद यह कहते हुए इनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई थी कि उसमें अनियमितता बरती गई है, भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन उस मामले में किसी पर कार्रवाई नहीं हुई और इसी को लेकर ये लोग हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया है। अभी देखिए, ये रांची के जैप में यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जिनकी नियुक्ति इसमें हुई थी और नौकरी जाने के बाद ये क्या कर रही हैं? क्या नाम है आपका? पुष्पिका, आप यही रांची से हैं? रांची से। तो ये नौकरी जब लगी थी कितनी खुशी हुई थी? बहुत खुशी हुई थी, सबको खुशी ही होगा, नौकरी मिली है तो, है ना। हम लोग तो ट्रेनिंग भी किए, पैसा भी मिला, 3 महीना काम किए थे, 1 महीना का पैसा भी मिला, तो बहुत खुशी हुआ कि आ गया। तो उसके बाद में अचानक से कागज मिला कि आप लोग बर्खास्त हो गए, घर जाओ। फिर बोरिया बिस्तरा उठा के घर आए तो हम लोग को इतना खराब लगा, इतना खराब कि कह नहीं सकते हैं, है ना। फिर एक उम्मीद थी नौकरी से घर परिवार चलाने के लिए, वो भी चली गई। तो क्या किया आप इतने 3-4 साल के दौरान? क्या करेंगे भैया, जैसे तैसे इधर उधर करके हम लोग अपना जुगाड़ करते हैं। गांव घर जाते हैं, 1-2 बोरा चावल लेके आएंगे, खाते हैं, ऐसे ही लकड़ी से खाना वाना बनाते हैं। बाल बच्चा है, पढ़ाने लिखाने का काम। हम लोग तो बहुत, जब कोर्ट का ये डिसीजन आया तो उम्मीद तो जगी और बहुत खुशी हुई कि हाँ चलो अभी नौकरी मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा। करते करते अभी 11 महीना हो गया, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं मिला। सर लोग से भी मिले, मुख्यमंत्री सबसे मिले, लेकिन अभी तक बिल्कुल सबसे मिल रहे हैं और सबके पास ये गुहार भी लगा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी गुहार कोई सुने, क्योंकि अभी जब हाईकोर्ट से यह फैसला आया है तो अब इन्हें राहत मिली है और उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि जो आप लोगों की नियुक्ति हुई थी उसके बाद हथियार वगैरह सब चीज़ का ट्रेनिंग किया? सब कुछ का ट्रेनिंग किया गया। जेपौन में हम लोग को यहाँ पे हथियार का ट्रेनिंग दिया गया और सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि सरकार पूरे झारखंड में आज बेरोजगारी की बात करती है। जो बेरोजगार युवा है उनको बोलती है कि तुमको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कुछ श्रम मंत्री अभी हाल में उनका स्टेटमेंट देखे कि जो लोग बाहर जाते हैं उनको भी बोलते हैं कि नहीं, बाहर नहीं जाना, यहाँ आप लोग को रोजगार दिया जाएगा। और हम लोग के आज 11 महीना से हाईकोर्ट का आदेश को पूरा भारत मानती है और आज हम लोग 11 महीने से आदेश मिलने के बावजूद भी मुख्यमंत्री महोदय सर से मिलने के बाद आश्वासन भी मिला कि नहीं, तुम लोग का बहुत जल्द हम, मेरी सरकार बने हुए कितना दिन हुआ, 1 महीना हुआ, तुम लोग का हम योगदान कराएंगे। लेकिन अभी तक 11 महीना हो गया, नहीं कराया गया और हम लोग अभी दर दर भटक रहे। कभी गृह विभाग जाते हैं, कभी डीजीपी महोदय के पास जाते हैं तो वहाँ से बोला जाता है कि आप लोग का प्रोसेस में है, बहुत जल्द योगदान हो जाएगा। मगर अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोलते हैं? ये कब योगदान होगा इनका कहना मुश्किल है। मेरा नाम श्रीकांत प्रसाद दास है। यही रांची जिला से हैं आप? नहीं, हम साहेबगंज जिला से हैं। अच्छा, और आप कितना दिन काम किए थे? हम 3 महीना काम किए थे। पैसा 1 महीने का मिला? पैसा कुछ लड़कों को मिला, कुछ लड़कों को नहीं मिला भी नहीं जी। और मेरा तो बकाया ही रह गया पैसा। नौकरी जाने के बाद फिर क्या कर रहे हैं अभी तक? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत ही बड़े इंतजार ही कर रहे हैं कि हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। और केस जीतने के बाद हम लोग को खुशी आई थी कि अब हम लोग बहुत जल्द नौकरी में चले जाएंगे, पर कोई उम्मीद नहीं मिल रहा है अभी तक। और बहुत ही मतलब इंतजार करते करते बहुत टाइम लग चुका है और फिर अब हम लोग बहुत ही बेबस हो चुके हैं। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द नौकरी हो और नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे सरकार के प्रति। आप कौन जिला से हैं? हम रांची जिला के हैं। मेरा नाम सुनील टप्पो है और हम लोग का जब नौकरी हुआ था तो हम बहुत खुशी और आनंद मना रहे थे अपने परिवार के साथ। हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और उस गरीब परिवार का बहुत खुशी लगा कि एक सरकारी नौकरी हुआ। और जब सरकारी नौकरी होने के बाद जब हम लोग को जब बिना जांच किए हुए जब हम लोग को बर्खास्त किया गया तो हमारे पूरे परिवार को बहुत ठोस लगा और उससे बढ़कर कि हमें भी बहुत ठोस लगा। हमारा भी उसी समय शादी हुआ था और खुशी के साथ हम लोग थे परिवार के साथ। जब नौकरी चला जाने के बाद में जब वहाँ से बर्खास्त होकर जब हम अपने घरों आते हैं तो हमारा दैनिक स्थिति बहुत बुरा है। जब वहाँ जॉब करने के बावजूद भी हमारे लिए कोई पैसा नहीं मिला वहाँ
जब 2 महीना काम करने के बावजूद भी अभी तक हम लोग को कोई पैसा नहीं मिला, और आने के बाद हमारे पास केस लड़ने के लिए भी पैसा नहीं था। हम एक दूसरे से किसी से ऋण कर्जा मांग के 100-200 रुपये इस तरह से अपना दैनिक स्थिति के तौर से हम लोग कोर्ट में अपील किए, हम लोग सब ग्रुप के साथ, और आज हम उस दैनिक स्थिति के खराब के बावजूद भी हम लोग कोर्ट में लड़े, और लड़के आज हमारे सरकार जब आए तो हमारे जब कोर्ट से जब हमारे डिग्री मिला, फिर भी आज हमारे सरकार अभी तक सोए हुए हैं और हमारे इस चित्रवर्ग कर्मचारी को अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है। और सरकार बोलते हैं कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन हमारे जब कोर्ट से जब आदेश आने के बावजूद भी अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई, तो मैं इस सरकार से उम्मीद करता हूं कि वो हमारे जल्द से जल्द सुनवाई करे और हमारी नौकरी को जल्द से जल्द करे। और हमारे पास अभी खाने के लिए नहीं है, ना काम नहीं मिलता है, ना कुछ नहीं मिलता है। हम लोग कभी काम बाजार जाते हैं, एक तो कभी खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो यही हमारी बातें हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये लगातार ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि चूंकि अब कोर्ट की तरफ से भी यह फैसला आ गया है, इन्होंने जो कोर्ट में केस किया था और इनके पक्ष में ये फैसला देते हुए कोर्ट ने फिर से इन्हें बहाल करने का निर्देश सरकार को दिया है, लेकिन पिछले 11 महीने से यह इंतजार कर रहे हैं। पहले तो सरकार की तरफ से यह कहा गया कि सरकार अभी नहीं है, आप लोगों को बहाल करेगी। उसके बाद कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ और अभी तक वो संक्रमण का दौर चल रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि जब शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हुई नियोजन नीति के चलते, और उसमें सरकार बोली कि शिक्षकों की नियुक्ति को बचाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तब ये जो झारखंड पुलिस के 269 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी जा चुकी है और कोर्ट कह चुकी है कि इन्हें बहाल करें, तो इस मामले में सरकार क्यों देरी करती है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in